शादी क्या होती है, परिवार कैसे संभालते हैं, पति के साथ जिंदगी बिताने का अनुभव कैसा होता होगा, यह सब मेरे लिए एक पहेली था। मुझे साल भी याद नहीं, इतना जरूर याद है गुड़ियों के साथ खेलती थी। गांव की स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ती थी। बस उस समय मेरी ही एक जिद थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि शादी क्या होती है। हम 3 बहनें और एक छोटा भाई हैं। एक बहन की पहले ही शादी कर दी थी। घर वालों का लगता था कि बेटियां बोझ हैं और इन्हें पढ़ाई करवा कर क्या करेंगे। उन्हें ये भी पता था कि जब बालिग होगी तो उस समय शादी के लिए ज्यादा खर्चा होगा। परिवार खेती किसानी करता है तो इतने रुपए भी नहीं थे। ऐसे में घर वालों ने बुआ की बेटी के साथ मेरी भी शादी करवा दी ताकि परिवार के रुपए बच सके। मुझे आज भी वो दिन याद है। बुआ की बेटी की शादी थी। घर में 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। बस उस समय एक ही बात सुन रही थी। घर वाले कहते थे लड़की है, इसकी शादी कर दो। इसलिए तय हुआ कि मेरी दीदी के साथ मेरी भी शादी कर दी जाए और मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मेरी दीदी की तरह मुझे भी दुल्हन की तरह सजाया गया। मैं खुश थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि दीदी की तरह मुझे भी दुल्हन की तरह तैयार कर शादी में ले जाया जा रहा है। मंडप में पहुंची तो दीदी के पास मुझे बैठाया गया। मैं खुश थी क्योंकि दीदी के पास मैं बैठी थी और उन्हीं की तरह कपड़े और श्रृंगार किया हुआ था। इसी मंडप में दीदी के देवर यानी मेरे जीजाजी के छोटे भाई के साथ मेरी भी शादी कर दी। शादी के 1.25 महीने बाद ही पति की कट लगने से मौत हो गई थी। मैं जब 15 साल की हुई तो घर वालों ने ससुराल भेज दिया था। मुझे बताया था कि तेरे पति की मौत हो गई, लेकिन तब मैं न शादी के बारे में कुछ जानती थी और न पति पत्नी के रिश्ते बारे में। मेरे लिए सब कुछ सामान्य था। मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया कि पति साथ हो तब क्या जीवन होता है और पति ना हो तब क्या। जब ससुराल गई तो ऐसा ही लग रहा था कि मैं मेरी बहन के यहाँ हूँ। मेरा ससुराल मुझे मेरी दीदी के घर जैसा लगता था। वहाँ 10-15 दिन रहती और वापस लौट आती थी। मैं पढ़ना चाहती थी। घर से दीदी के यहाँ जाती तो ये ही लगता था कि वहाँ रहकर पढ़ाई करूंगी, लेकिन यहाँ भी मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। यहाँ सिर्फ काम करवाया जाता था। जब 18 साल की हुई तो मुझे मेरे जीवन की पूरी कहानी समझ आई। मुझे पता चला कि 13 साल की उम्र में जब मुझे दुल्हन बनाकर ले जाया गया तो मेरी शादी करवाई गई। जिससे मेरी शादी हुई उसकी 1.25 महीने बाद ही मौत हो गई। जिसे मैं दीदी का घर समझती थी वो मेरा ही ससुराल है और मैं एक बाल विधवा हूँ। इसके बाद मैंने ससुराल जाना छोड़ दिया। 5वीं क्लास में थी जब मेरी शादी कर दी गई। दूसरी लड़कियों की तरह मेरा भी सपना था कि पढ़ाई करके नौकरी करूं, लेकिन घर ससुराल कोई भी मेरे पढ़ने से खुश नहीं था। जैसे तैसे गांव के स्कूल से 9वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद ये भी छुड़वा दी। 4 साल पहले मैंने ससुराल जाना छोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद मेरी परेशानी कम नहीं हुई। घर वालों को लगता था कि वो एक बाल विधवा को पाल रहे हैं। माँ को चिंता थी कब तक मैं बाल विधवा रहूंगी। ऐसे में मौसा मौसी के कहने पर 5 लाख रुपए में मेरा सौदा कर दिया। मैं शुरू से ही शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। 2 दिन पहले रिश्ता आया। मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है। मेरे मौसा मौसी भी इसी गांव में रहते हैं। 2 दिन पहले जब मैं वहां गई तो पता चला मेरे रिश्ते की बात चल रही है। मुझे जब पता चला कि दूल्हा 45 साल है तो मैंने शादी से मना कर दिया। शुक्रवार को बारात पहुंची तो मेरे पैरों से जमीन खिसक गई और मैं वहां से भाग निकली। मुझे नहीं पता था कि मेरे बदले मेरी नाबालिग बहन को दुल्हन बनाकर मंडप में बिठा दिया जाएगा। मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि मुझे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। घर पर थी तो माँ बाप पढ़ाई के लिए टोकते थे। ससुराल गई तो उन्होंने पढ़ाई छुड़वा दी। कहते थे स्कूल नहीं जाना, यहीं पर रहना है। मेरे साथ वाली सहेलियों और गांव की लड़कियां 12वीं तक पढ़ चुकी है और मैं अब तक 10वीं की पढ़ाई भी पूर्ण नहीं कर पाई। मैं अब चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई पूरी कर नर्सिंग का कोर्स करूँ। मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। घर वालों ने शादी के नाम पर पहले मेरी और अब मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे शादी के नाम से नफरत हो गई है। अब मैं शादी करना ही नहीं चाहती। अब केवल पढ़ाई और भगवान शिव की भक्ति करना चाहती हूँ।